आने के लिए दोनों बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आज पर्सनालिटी वाला टॉपिक आपका इतना ही है। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि पर्सनालिटी और सकारात्मक ऊर्जा और अध्यात्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, इससे रिलेटेड आपको क्या समझ नहीं आया? मैम ये आसन आपने बताए थे दो तरह के, ध्यानात्मक और एक स्थिर आसन। तीन तरह के, 3 प्रकार के आसन होते हैं। ध्यानात्मक, स्थिर और अस्थिर। ध्यानात्मक नहीं, एक सबसे पहले होते हैं आरामदायक आसन, फिर ध्यानात्मक आसन, और थर्ड होते हैं शरीर सर्वधनात्मक आसन। जो ध्यान आसन होते हैं वो वाले आसन होते हैं जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हाँ, प्राणायाम करते हैं, ठीक है। जैसे कौन से आसन हो गए? सुखासन, पद्मासन, ठीक है, और वज्रासन, ये आसन ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हो गया इसमें शरीर सर्वधनात्मक आसन, जो बॉडी को क्या करते हैं, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट माने गए, जो बहुत प्रकार से है, जिसमें आपके शरीर में क्या होती है, दृढ़ता आती है, शरीर आपका हष्ट पुष्ट बनता है, जो शरीर को क्या क्या ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा तो देखो तीनों प्रकार के आसन करते हैं, लेकिन जो बॉडी फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट माने गए हैं, जैसे आपके स्टैंडिंग पोजीशन है, पोस्चर्स है, सिटिंग पोस्चर्स है, आपके सीधा लेटकर, उल्टा लेटकर, ठीक है, ये सभी आसन शरीर सर्वनात्मक आसन में आते हैं। जैसे आपके ताड़ आसन हो गया, हल आसन हो गया, आपके सर्वांग आसन है, ये सब आसन इस टाइप में इनके अंतर्गत आएंगे। फिर है आपके आरामदायक आसन। आरामदायक आसन में कौन कौन से है? शवासन, और दूसरा कौन सा है? मकरासन, जिसमें आप आराम की स्थिति में होते हैं। तो आसन तीनों तरह से आपकी पर्सनालिटी पे असर डालेंगे। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, तो आप योग निद्रा जब लेते हैं तो आप उस कौन से टाइप के आसन में होते हैं? या तो आप शवासन की स्थिति में होंगे या मकर आसन की स्थिति में होंगे। आप ध्यानात्मक की स्थिति में बैठकर भी आप शीतलीकरण को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शरीर को साधने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए और शरीर को ध्यान की स्थिति में ले जाने के लिए 3 प्रकार के आसनों को बताया हुआ है, ठीक है। और पूछिए। तो हम इनको मुद्रा और बंद को किस में लाएंगे? ये बिल्कुल अलग है फिर इससे। नहीं, मुद्रा और बंद क्या है? देखो, आसन एक अलग चीज है। आसन क्या है? जो आपके शरीर को दृढ़ता देते हैं, ठीक है। अगर आपको, और दूसरा प्राणायाम क्या है? जो आपके श्वासों को दृढ़ता देंगे, आपको मानसिक शांति देते हैं। मुद्रा और बंद क्या है? जो हमारी बॉडी पोस्चर होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मुद्रा आसन से रिलेटेड भी होते हैं ना, कि आप बॉडी के थ्रू मुद्रा कर रहे हैं, उसमें आसन भी आ गया, आपका प्राणायाम भी आ गया, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? उसको आप शरीर सर्वधात्मक में ही रखिएगा, क्योंकि वो तीनों तरह से आपके जो बॉडी है उसको ग्रो करने में या आप उसको फिट रखने में आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब विपरीत करनी जो मुद्रा है, विपरीत करनी मुद्रा में एक विपरीत करनी आसन आ गया, जालंधर बंद आ गया, और साथ ही ये महाबंद मुद्रा है। हाँ, तो ये क्या है? ये तीनों तरह से आपको लाभ प्रदान करते हैं। और जैसे बंद है, बंद तो आपके फिर प्राणायाम के अंदर आ गए ना फिर। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला, जो घेरंड है उनमें उन्होंने मुद्रा और बंद इकट्ठे बताए हैं, ठीक है। हठ योग प्रदीपिका में भी मुद्रा और बंद इकट्ठे बताए गए हैं। तो मुद्राएं क्या है? एक तरह से आपके बॉडी पोस्चर है जिसमें आपके भाव भी होते हैं, और बंद क्या है? जो उनको इंटरनल लॉक करते हैं, जिससे आपकी एनर्जी का संचार हो आपके शरीर में। ओके, ठीक है। तो ये, लेकिन है सब कुछ ये क्या है? आपके व्यक्तित्व के निखार के लिए बताए गए, व्यक्तित्व विकास के लिए बताए गए हैं। अगर आप इतनी देर 1 घंटा बैठकर आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली इतने स्ट्रांग है कि आपको 1 घंटा बैठना है, तो आप एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लेते हैं कि मुझे कुर्सी पर बैठकर ही क्लास लेनी है, या मुझे जमीन पर बैठकर ही देखना है, या मुझे बेड पर, हम अपने कंफर्टेबल जोन लेके चलते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये रेगुलर अभ्यास या रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होता है कि इनमें ही हम उस सुख को अनुभव करने लगते हैं। तो ये हमें किसी भी तरह से शारीरिक और मानसिक पीड़ित नहीं दे करते या उत्पीड़ना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को साध लिया है। तो जब हम किसी चीज में परफेक्शन ले आएंगे तो वही हमारी पर्सनालिटी है। चाहे वो बोलना है, चाहे वो चलना है, चाहे वो किसी को पढ़ाना है, पढ़ना है, कोई भी एक काम आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। तो आसन, मुद्रा, प्राणायाम, बंध, प्राणायाम, ये सारे के सारे आपके आंतरिक
और शारीरिक, बाहरी और बाह्य और आंतरिक, दोनों विकास के लिए, दोनों मतलब पूरी तरह से आपको इसीलिए योग को सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त बताया गया है कि योग में रहकर आपका सर्वांगीण विकास होता है। तो उस सर्वांगीण विकास में आपका कंप्लीट पर्सनालिटी आ गया है, आपका मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशल, सब तरह के पर्सनालिटीज आपकी इसमें डेवलप होती है। तो आज आपका ये यूनिट यहाँ पर खत्म है। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और सभी लोग कैमरास ऑन किया कीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें फिर काफी बच्चों के कैमरा ऑफ आते हैं। तो आपको काफी बार बोला भी है कि क्वेश्चन पूछते वक्त भी आप कैमरा ऑन कीजिएगा। विद्या जी, श्वेता सैनी, प्रिया अरोड़ा, कबीर, सौरभ, आप लोग कैमरा ऑन कीजिए अपना। मैम मैं तो ट्रैवलिंग में हूँ इसलिए मैंने कैमरा ऑफ किया है। मैम मुझे ऐसा लगा आप ना काम कहीं बिजी है, मुझे नहीं पता था आप ऑन द वे है। आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर स्मिता, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास ओवर करें? हाँ जी मैम, थैंक यू। Yes, ma'am. ओके Thank you, मैम। ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.